नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रख के बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से देखें, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है। कैप्रिकॉर्न आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है आपको खुद को भी पता है 24/7 ये आप ही के बारे में सोचता रहता है। नो कांटेक्ट चल रहा है, इसके बाद तो और भी सोचना जरूरी हो गया है उनके लिए। कभी कभी उनको ये लगता है कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते में उनका बस नहीं चलता है। रिश्ते में तो बॉस आप ही हो। उनको ये लगता है कि आए, आपसे मिले, बातें करे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि आप इनको नो कांटेक्ट के सिचुएशन में डाल के रखे हो। एक बात और भी दिखाई दे रहा है कि ये जो रिश्ता है ना, ये स्टेबिलिटी का रिश्ता नहीं है। कोई एक है इस रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन कर रहा है। दिल करा चले आए, दिल करे चले गए, मतलब इन एंड आउट होता रहता है रिश्ते में कोई बंदा या बंदी, या तो आपके पर्सन। लेकिन अभी ईगरली ये अपनी सक्सेस, पैसा, शोहरत, इन चीजों का भी इंतजार कर रहा है, साथ ही साथ आपका भी, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अब रिश्ते में नो कांटेक्ट कैसा? ये आएंगे, आपसे बात करेंगे, चीजें सही हो जाएगा, क्योंकि इनको आता है आपको मनाना। आपकी सारी वीकनेस ये जानते हैं। इनके हाथों में आपका डोर है ऐसा उनको लगता है, लेकिन इस बार ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इस वजह से थोड़ा बंदा परेशान है। 24/7 यही सोच रहा है, अरे ऐसा कैसे हो गया, कभी तो ऐसा नहीं होता था, तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं से पैसे मिल जाए उसका इंतजार है। ये अपने स्टेबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उनको ये लगता है ये कुछ भी कर सकते हैं। सक्सेस है, ग्रोथ है, अबंडेंट है, सब कुछ है। ब्यूटीफुल या हैंडसम भी है, पावर भी है, फिर भी रिश्ते में नो कांटेक्ट। ये सब कुछ अभी सोच रहा है। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? बॉटम ऑफ द डेक में आया है हारोफंट का कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि ये आपसे भी सेम चीजों की उम्मीद कर रहा है कि रिश्ते में आप स्टेबिलिटी लाए। कहीं आप ऐसा तो नहीं करते हो कैप्रिकॉर्न? ये आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते की क्लैरिटी को देखें,
रिश्ते में क्लैरिटी को लाए, स्टेबिलिटी को लाए, क्लैरिटी के साथ रिश्ते में आए और आप रिश्ते को स्टेबिलिटी देने की कोशिश करें। जब भी मन करता है आप आ जाते हो, जब भी मन करता है आप चले जाते हो। बात से, रिश्ते से आपकी अगर उम्मीद सही नहीं लगते हैं तो आप रिश्ते से मूव ऑन कर जाते हो। आप अपनी मर्जी से आते हो, मर्जी से जाते हो, ये तो दिखाई दे ही रहा है। पहले ही मैंने कहा कोई एक है ऐसा, तो आप अपने मर्जी से मूव ऑन कर गए। आप अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से मूव ऑन कर गए। क्यों ऐसा क्यों? उनको क्लैरिटी चाहिए कि आप ऐसा करते क्यों हो। क्या आप शादीशुदा हो? कुछ लोग जो है थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में भी है। तो कब ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा? क्योंकि ये रिश्ता स्टेबल नहीं है। प्यार का रिश्ता है, प्यार है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो अब ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हो तो रिश्ते को स्टेबिलिटी दीजिए, शादी की तरफ ले जाइए। अगर आप खुद शादीशुदा हो तो इस बात की खुलासा कीजिए। इनको क्लैरिटी चाहिए। जब भी कुछ पूछना होता है, जब भी कुछ बोलना होता है, जब भी चीजों को क्लियर करना होता है, आप चले जाते हो। ऐसा क्यों? तो आपको रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा या क्लैरिटी देनी पड़ेगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पर्सन एक्शन लेता है या लेती है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। मेजर रिटर्न के कार्ड है तो 12 के 12 राशि हो सकते हैं। टॉरस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ना थर्ड पार्टी का सिचुएशन है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये बंदा या बंदी एक्शन लेने के बारे में तो सोच रहा है, एक्शन लेने के लिए राजी भी है, तैयार भी है, लेकिन इनका एक प्रॉब्लम है जो है इनके पास दो रिश्ते हैं या दो रिश्ते को बैलेंस करने में ये बिजी हो जा रहे हैं। जब भी सोच रहे हैं कि चीजों को सही करेंगे, बताएंगे, बोलेंगे, लेकिन इनके पास दो रिश्ते होने की वजह से सही वक्त में सही काम नहीं कर पा रहे। तो ये एक्शन लेंगे, अपने तरफ से एक्शन लेंगे। जैसे बोलते हैं कि स्लोली बट श्योरली चीजें आगे बढ़ेगा। अभी थोड़ा कंफ्यूजन में है, वक्त लगेगा, थोड़ा सा हफ्ते में हो जाएगा। ये एक्शन लेने के लिए तैयार भी है, दोस्ती करने के लिए तैयार है, एक्शन लेने के लिए तैयार है, नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज उनको परेशान कर रहा है कि इनके पास दो रिश्ते हैं और कभी कभी अपने आप की डिग्निटी भी हारे आ जाते हैं। भाई मुझ में क्या कमी है, हमेशा मैं क्यों बात करूंगा या करूंगी, ये सोच के। तो ये थोड़ा सा वक्त लगाएंगे, फिर चले आएंगे रिश्ते में, रिश्ते को सही करने के लिए। किसी एरीज भी हो, सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, जमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। तो ये सब बंदे थोड़ा भाव खाते हैं। वैसे कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड तो ऑलरेडी आ चुका है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। अबंडन, पैसा, पैसे की इंतजार आपके पर्सन को है या फिर आपको भी है, किसी का तो है क्योंकि कार्ड भी आया था उनके तरफ से। तो पैसा मिलने जा रहा है, ग्रोथ, अबंडन और रिश्ते में भी स्टेबिलिटी आ रहा है। इन चीजों को आप दिल से एंजॉय करें और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।